हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं समास। समास सम जोड़ आस से बना है। समास का मतलब समास जो है सम जोड़ आस से बना हुआ है, तो सम का मतलब पास हो गया और आस का मतलब होता है बिठाना। सम का मतलब पास और आस का मतलब बिठाना। परिभाषा: दो शब्दों का परस्पर मेल समास कहलाता है। दो शब्दों का परस्पर मेल जो होता है वो समास कहलाता है, और दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। समास का डिफिनेशन है, जब दो शब्दों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह या अन्य पदों को लोप कर दोनों पद मिल करके एक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दा पर आते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ आपका, रेलगाड़ी रेल पर चलने वाली गाड़ी, धर्मलीन धर्म में लीन, शरणागत शरण को आगत। मेन आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल कि ये कौन समास है, ये कौन समास है। आपका धर्मलीन कौन समास होगा, शरणागत कौन समास होगा, नीरस कौन समास होगा, लंबोदर कौन समास होगा। तो हम लोग इसके प्रकार की बात करें। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और एक और होता है नंज समास। तो आपसे पूछा नहीं जाता। पद की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। पद के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पद के प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद कर देंगे, 4 भेद। हम शॉर्ट में कर देते हैं 4। तो पद के प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार हो गया, 4। ये आपसे पूछा जाता है। पद के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पहला पद प्रधान होता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। पहला पद प्रधान तो अव्ययी भाव समास कहेंगे। दूसरा पद प्रधान होगा तो इसमें याद रखना है दिक्कत, दूसरा में बहुत दिक्कत होता है, तो इसमें द्विगु समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय, दिक्कत, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो आपको याद रखना है दूसरा पद द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। अगर दोनों पद प्रधान हो तो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास, और अन्य पद या एक भी पद प्रधान न हो तो उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, एक भी पद प्रधान ना हो यानी अन्य पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। याद रखेंगे दिक्कत, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष, दोनों पद तो द्वंद्व, एक भी पद प्रधान ना हो अर्थात अन्य पद हो तो बहुव्रीहि, पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास को ठीक से समझना पड़ेगा। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। पहला पद अवयवी हो सकता है, उपसर्ग युक्त पद हो सकता है, पुनरावृत्ति शब्द होगा, एक ही शब्द बार बार दोहराया जाएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पहचानने का जो तरीका है आप सीखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार शुरू में यथा लगा हुआ रहे, प्रा लगा रहे, प्रा परा प्रति आ लगा रहे, तो ये सभी विभाव समास होता है। यथा लगा रहे, आप ध्यान रखेंगे यथा यथा यथा, ये विभाव समास हो जाएगा। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथा अनुसार, जैसा ही उसी के अनुसार। प्रतिपल, प्रा लगा रहे, प्रति, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रा लगा रहे, तो यही बहुत समास होता है। एग्जाम्पल को एक तरीका से आप समझ सकते हैं। प्रतिपल, हर पल, प्रतिदिन मतलब कि हर दिन, प्रत्येक मतलब कि हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रति क्षण मतलब कि हर क्षण,
आमरण माने मरने तक, आजीवन जीवन रहने तक। इसमें आ लगा रहे, प्र लगा रहे, प्र, यथा यथे इस तरह का लगा रहे। आकंठ कंठ तक। नीरस बिना रस के। नीरव ध्वनि रहित, ध्वनि रहित को नीरव बोला जाता है। निरोग रोग रहित या बिना रोग के भी बोल सकते हैं। निरंध्र माने रंध्र रहित, रंध्र मन छिद्र हो गया, रंध्र में छिद्र। सानुज अनुज के साथ, तो इस तरह का एग्जाम्पल। सप्तनिक पत्नी के साथ। सपरिवार, सब माने साथ, तो सब परिवार परिवार के साथ या परिवार के सहित। सानुज अनुज के साथ। सप्तनिक पत्नी के साथ, सब परिवार परिवार के सहित। बेपरवाह बिना परवाह के। बेवजह बिना वजह के। लापरवाह परवाह नहीं, एकदम लापरवाह। चला चली चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना। मारा मारी मारने के बाद मारना। रातों रात रात ही रात में, यानी रातों रात या रात ही रात में। दिनों दिन दिन के बाद दिन। पल पल मीन्स हर पल होता है। भागम भाग भागने के बाद भागना। बार बार हर बार, बार बार हर बार। हाथों हाथ हाथ ही हाथ में। कानों कान कान ही कान में। घर घर एक ही शब्द पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये भी जैसे बार बार हो गया, लेकिन लाल लाल रहेगा तो नहीं होगा, लाल का विशेषता लाल है तो कर्मधारय होगा। घर घर प्रत्येक घर या हर घर। शहर शहर प्रत्येक शहर या हर शहर। बातों बात बात ही बात में। बीचों बीच बिल्कुल बीच में। साफ साफ बिल्कुल साफ। तो एक ही शब्द पुनरावृत्ति हो तो अविभाव समास होता है।